Please do subscribe and click on the bell icon. एक बार कैलाश की जादुई भूमि में बुद्धिमान और चंचल हाथी के सिर वाले भगवान गणेश एक भव्य दावत की तैयारी कर रहे थे। उनकी पसंदीदा मिठाइयाँ मोदक सुनहरे कटोरे में रखे हुए थे। गणेश के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने जी भर कर खाया। उनका पेट पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह गोल हो गया। दावत के बाद गणेश ने अपने चूहे मूषक पर सवारी करने का फैसला किया। एक छोटे से चूहे पर इतने बड़े देवता को देखना एक अजीब दृश्य था, लेकिन मूषक मजबूत और वफादार था। वे एक साथ चांदनी वन में घूमते रहे। जब वे रास्ता पार कर रहे थे, तभी कहीं से एक सांप निकल आया। चौंककर मूषक लड़खड़ा गया और गणेश जी लड़खड़ाकर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। उसका मोदक से भरा पेट हिल गया और उसके आभूषण बिखर गए। ऊपर आकाश में चंद्रमा ने ये दृश्य देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। भगवान गणेश को देखो, वो इस तरह गिरते हुए कितने अजीब लग रहे हैं। इसने कहा, इसका चांदी जैसा चेहरा खुशी से चमक रहा है। ये सुनकर गणेश जी की आंखें नम हो गईं। उसे अपमान महसूस हुआ। खामोश जंगल में चांद की हंसी गूंज रही थी और तारे भी मनोरंजन से टिमटिमा रहे थे। चंद्रमा, गणेश चिल्लाया। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन शांत थी। आप रात के आकाश में चमक सकते हैं, लेकिन किसी की दुर्घटना का मजाक उड़ाना निर्दयी और अशोभनीय है। चंद्रमा ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। आपके और दूसरों के लिए एक सबक के रूप में मैं आपको श्राप देता हूँ। अब से जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देखेगा, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा भयभीत हो गया और क्षमा की भीख मांगी। हमेशा की तरह दयालु गणेश ने अपना रुख नरम कर लिया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। अभिशाप पूर्ण नहीं होगा। यदि गणेश चतुर्थी के दिन कोई गलती से तुम्हें देख ले तो वह मेरे नाम का जाप कर सकता है और मेरे श्राप की कथा सुनकर दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकता है। चंद्रमा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और फिर कभी किसी का उपहास न करने की कसम खाई। और इस प्रकार भगवान गणेश द्वारा चंद्रमा को श्राप देने की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने सभी को दया और सम्मान का मूल्य सिखाया। उस दिन से लोग गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने सबक याद रखा, कभी किसी की परेशानियों पर मत हंसो, क्योंकि दयालुता ही सच्ची रोशनी है जो दुनिया को रोशन करती है। और गणेश, वो मुस्कुराते हुए कैलाश वापस चला गया, ये जानते हुए कि उसने हंसी के एक पल को सभी के लिए एक सबक में बदल दिया है।